वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब जो हमारे ट्वेल्थ की एनसीईआरटी है उसके बेसिस पे हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इसके मेन मेन पॉइंट है उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, तो आज हम उसका कुछ पोर्शन मतलब बहुत छोटा हा पोर्शन ही इस वीडियो में कर पाएंगे। सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी होती क्या है, कौन इसके फादर है, इसके बारे में किसने सबसे पहले बताया, और जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं और पॉपुलेशन जो भी हैं उनका जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं मतलब बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स है, थोड़ा बहुत उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे विनती है कि जो चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, इकोलॉजी के फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है। ये है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जी फादर ऑफ है इकोलॉजी इंडिया के अंदर। ठीक है, रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। बोर्न ऑन 26 अगस्त 1908, मतलब इनका जो जन्म है वो 26 अगस्त 1908 को हुआ था। रामदेव मिश्रा ऑब्टेन पीएचडी इन इकोलॉजी अंडर प्रोफेसर डब्ल्यू एच पियर्सल एफआरएस फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके। इन्होंने जो यूके की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, ही established teaching and research in ecology at the Department of Botany of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। जो हमारी बीएचयू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर इन्होंने टीचिंग और रिसर्च वर्क है जो इकोलॉजी के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया था। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द इकोलॉजी इन इंडिया। जो आज इकोलॉजी का हमारे जो इंडिया के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो पीजी डिग्री का जो कोर्स है वो इन्हीं की ही देन है, रामदेव मिश्रा की। ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड द प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो संजय गांधी अवार्ड इन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी ये किसको प्रदान किया गया, तो ये हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा जी, इन्हीं को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, ड्यू टू हिज इफर्ट्स, इनके एफर्ट्स के कारण ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड द नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। 1972 में जो एक कमेटी थी, नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, उसकी स्थापना की गई। और उसी के बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो बनी थी 1984 में। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि पूछ लेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, और 1984 में हुई थी। और सबसे पहले जो कमेटी बनी थी नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल एंड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन वो 1942 के अंदर बनी थी। ठीक है, ये भी किसके उसके कारण, रामदेव मिश्रा जी के कारण। ठीक है, जो हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी है उन्हीं की देन है ये। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस की। सबसे पहले तो इकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी मतलब वो विषय है जो जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिजम्स का, जीवों का, और जो फिजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उन सभी के बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब इकोलॉजी वही टर्म कहलाती है। ठीक है, तो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और बायोम्स। तो देखो इकोलॉजी है वो 4 लेवल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में
डिफाइन कर दे मान लो, तो ऑर्गेनिज्म सबसे लोअर लेवल होगा, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मिलके, एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स है वो मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे, और पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है, कम्युनिटी, और कम्युनिटी बनाती है बायोम्स, ठीक है। और इन दिस वीडियो वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल्स, ठीक है। हम इस वीडियो में मतलब एक ये वीडियो काफ़ी नहीं, इसके आगे काफ़ी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, इकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये तो एक स्टार्टिंग का पोर्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जो मतलब अपने जो मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग के बेसिक पॉइंट है उन सभी के बारे में। तो एक वीडियो में तो कवर होगा नहीं, तो उसके अलग अलग पार्ट्स आएंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर से क्लिक करें, ठीक है, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो और आती रहे। चलो अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी में जो कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम्स, ठीक है। ये 4 लेवल्स हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लिए और फिर आगे हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले बता देते हैं कि बायोम्स क्या होता है, ठीक है। बायोम बायोम होता है ए लार्ज नेचुरल अक्रिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना ऑक्यूपाइंग ए मेजर हैबिटेट, एग्जाम्पल फॉरेस्ट और टुंड्रा। समझ गए होंगे आप बायोम कि एक लार्ज नेचुरल अक्रिंग जो कम्युनिटी है फ्लोरा और फ्यूना की, जो एक बहुत बड़े हैबिटेट में मतलब रह रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द हैबिटेट एंड लिविंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वे कौन से फैक्टर्स है जो एक मनुष्य नहीं, एक ऑर्गेनिज्म से, कोई भी जीव है, उसके हैबिटेट और जो उसके लिविंग को वो प्रभावित करते हैं, वो कौन कौन से हैं। वो फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, फिजियोकेमिकल फैक्टर मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल, ये 4 फैक्टर भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। We must remember that physiochemical abiotic components alone don't characterize the habitat of an organism completely। ये हमने बताया था आपको भी कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको केवल जो एबायोटिक फैक्टर है वही इफेक्ट नहीं करते, मतलब बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक दोनों ही फैक्टर बराबर इफेक्ट करते हैं। मतलब उनका अलग अलग बेस हो सकता है कि कोई किसी वजह से इफेक्ट करे, कोई किसी कारण से इफेक्ट करे, लेकिन करते दोनों हैं, ठीक है। दी हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट आल्सो पैथोजेंस हो गया, पैरासाइट, प्रीडेटर्स एंड कम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, ठीक है। मतलब कि एक तो बायोटिक फैक्टर ये हो गए जो लिविंग फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है। लिविंग मतलब जो पैथोजेंस हो गए, पैरासाइट हो गए, प्रीडेटर्स हो गए एंड कम्पिटिटर्स, जो भी ऑर्गेनिज्म के कंपिटिटर हैं, मतलब उसी के जो समान जो उसके हैं स्पीसीज़ के हैं, तो वो उसके जो हैबिटेट और लिविंग उनको प्रभावित करेंगे, ठीक है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स मतलब जो नॉन लिविंग जो फैक्टर्स है, जो मेनली क्या है, 4 है हमारे पास, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल। इन सभी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये भी एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी लिविंग और उसकी जो हैबिटेट है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर है पहला हमारा। तो टेम्परेचर एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो हमारे जो लिविंग्स हैं उनके हैबिटेट को प्रभावित करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो ऐसी स्पीसीज़ भी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हिमालय की जो मतलब जो टेम्परेचर है, माइनस में जो टेम्परेचर है, -10 है, -40 भी हैं, उसी के अंदर जो सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन अगर उनको हम कहीं 20 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर पर लेके जाएं तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे इंसेक्ट हैं काफ़ी जो मतलब वार्म कंडीशंस पे लिविंग रहते हैं, और जैसे कोल्ड कंडीशन आई तो उसमें नॉन लिविंग बन जाते हैं, ठीक है। और हैबिटेट उनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर हम मान ले तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे जो लिविंग्स हैं उनके हैबिटेट और उनकी जो लिविंग है उनको प्रभावित करता है। कुछ ऐसी स्पीसीज भी है जो -30 डिग्री पे सर्वाइव करती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री या 30 डिग्री होगा तो वो सर्वाइव नहीं करती, ठीक है।
वाटर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स है जो हमारे लिविंग्स को मतलब उनके हैबिटेट उनको इफ़ेक्ट करता है। तो काफ़ी ऐसी स्पीसीज़ भी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिना वाटर भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वाटर भी एक इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, लाइट का तो पता है कि जो प्लांट्स हैं आपके, वो क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो समुद्र के अंदर बिल्कुल, जो उसका तल है, उसकी जो सतह है उसके ऊपर पाए जाते हैं, उनके ऊपर लाइट इतनी नहीं पहुंच पाती, वहाँ भी वो सर्वाइव करते हैं। तो लाइट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारा एबायोटिक फैक्टर्स का। सोयल भी हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर्स है कि किस प्रकार की सोयल किस एरिया में पाई जाती है, उसी के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका वो हैबिटेट होता है कि उस हैबिटेट में वो किस प्रकार सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो हमारे 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल, जिनका हमने आपको बेसिक बताया है कि किस प्रकार ये जो टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल है, ये किसी ऑर्गेनिजम्स की जो हैबिटेट है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं। आगे की जो वीडियो है हमारी, उसके अंदर हम आगे के इसके टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के, वो डिस्कस करेंगे। उन सभी स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर जिसको एक दूसरे से जिनको नुकसान भी होता है या कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, उन सभी के बारे में भी हम, जो ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के प्रति, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक